शिवरानी कृष्ण महाराज जी और चरण कमलों में आनंद बड़ी शास्त्रांग ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नृत्य लीला वरिष्ठम विष्णुपाद आष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं चरण कमलों में मेरा प्रणाम स्वीकार करो। शिष्य चेतन चैतामृतम मध्य लीला अष्टम परिच्छेद रायवंश संवाद से हम स्मरण करते थे। महाप्रभु कृष्ण करने लगे रायवन में उत्तर दिया। मुक्त मध्य कौन जी मुक्त परिमाणी कृष्ण प्रेम जार से मुक्त सेवन महाप्रभु ने पूछा कि मुक्त में सर्वश्रेष्ठ मुक्त को है और जिसमें कृष्ण प्रेम को है। इस कथा प्रसंग हम लोग श्रवण किया। गान मध्य कौन गान जीवे निज धर्म राधा कृष्ण प्रेम के लिए जैविक मर्म सिद्ध जीवात्मक सहज धर्म क्या है ना राधा कृष्ण के प्रेम के लिए श्रवण करो। क्योंकि जीवन के नित्य धर्म है जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास कृष्ण कृष्ण शक्ति विराज। इस कथा प्रसंग में हम लोग आलोचना किया कि अनेक प्रकार भगवान की ये कथाएं पर है किंतु सर्वश्रेष्ठ कथा क्या है भगवान की सुंदर से मधुर लाभ की कथा श्रवण करना। कृष्ण के लीला माधुर्य कथा श्रवण ही जीवन की परम धर्म बताया। गान शब्द के अर्थ होता है कि भगवान की मधुर लीलाओं के श्रवण जो
जो मुक्त पुरुषों के द्वारा कीर्तित होते हैं, गाया जाता है। मुक्तानां विसिद्धानां नारायणं परायणं सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा प्रतिष्ठति। मुक्तानां विसिद्धानां नारायण परायण, अनेक सिद्ध महात्मा श्रेष्ठ जो नारायण परायण, एकांतिक भगवत सुदुर्लभ प्रशांत प्रशांत आत्मा। प्रशांत आत्मा वही जो है प्रशांत आत्मा किसको कहते हैं? जिसके हृदय किसी प्रकार संसारिक विषय के द्वारा क्षोभित नहीं होता है। साधक जब भजन करते करते भाव दशा में पहुंच जाते हैं, अरूढ़ हो जाते हैं। इसमें कहा शांति मान सन्नता असाबंधु समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। इसके बाद बताओ आसक्ति तो गाने की तरफ तो भावांकुरी भाव की अंकुर का है। और उसमें एक 9 जो लक्षण बता रहे हैं उसे कहा जाता है तटस्थ लक्षण कहा जाता है। कृष्ण बच्चे लक्षण कहा है। और स्वरूप लक्षण क्या है? सिम्टम क्या है बता? भगवत 3 जो अभिलाष है, भगवत प्राप्ति अभिलाषा, 3 अभिलाषा से कर सकता है। सौहृद अभिलाष और अनुकूलमय अभिलाष, ये 3 अभिलाषा समझ में आती है। ये 3 जो बताया गया ये स्वरूप लक्षण है भावों की दशा। और बाकी जो 9 जो लक्षण शांति चित्त में कोई काम क्रोध आदि उदित, अर्थात प्राकृत वस्तु के द्वारा चित्त कभी क्षोभित नहीं होता है। क्योंकि संसार में जीव माया के द्वारा क्षोभित हो जाता है। माया की त्रिगुणात्मक की जो माया है, त्रिगुणात्मक माया के द्वारा सत्वरज तम के द्वारा चित्त क्षोभित हो जाता है। किंतु भाव उदित होने पर माया के त्रिगुणात्मक जो माया इसी प्रकार इसे कहते क्षण। सबसे बड़ी भय क्या है? मृत्यु। मृत्यु के समाचार मिल जाए सभी क्या डरना सीखते हैं। इस संसार से हम शरीर छोड़ना नहीं चाहते, मृत्यु हम नहीं चाहते, कोई चाहते हैं। किंतु वो सबसे सत्य क्या है? एब्सोल्युटली ट्रूथ क्या है? परम सत्य क्या है? आप बताओ। मृत्यु जो है संसारी भाषा में समझिए, मृत्यु क्या हम टाल नहीं सकते है। क्योंकि इस संसार में जो जन्म उसकी मृत्यु है। जातस्य ध्रुव जन्म मृत्यु सोच, जो संसार में जन्म ले उसकी मृत्यु तो है, किंतु ये मरना हम नहीं छोड़ते, ये मरना हम नहीं चाहते। कौन जन्म लिया और कौन मरता है? आप बताओ। ये शरीर जन्म लिया और ये शरीर ही एक दिन चलेगा।
है कि नहीं? किंतु जब तक हमारे देहात्म बुद्धि रहता है तब हम मृत्यु से डरते, सभी डरते हैं। सुनो, क्योंकि सब काल के अधीन होता है। काल सब सर्वं कालम कृतं मन्ये, काल सब कुछ करा लेते हैं। हम चाहते नहीं हैं किंतु होता है। संसार में जब आते सब केवल इतने ही है कि भगवत भक्त होते हैं, वो कलातीत होता है। कलातीत समझते थे, काल के परे वो भगवत इच्छा से ये सब कुछ चलता रहता है। भगवत इच्छा से आते हैं और भगवत इच्छा से इस संसार से चले, तथापि लोग दृष्टि में दिखाते रहते। आज ये प्रकृति के नियम दिखाते रहते। भरत क्या बोले, ध्रुव महाराज की कथा भी आज 36,000 साल तक उन्होंने राजत्व किया। कैसे राजत्व? निष्कंटक, निष्कंटक समझ दो, बाधा रहित 36,000 साल तक राजत्व। इसके पश्चात मृत्यु के अधिष्ठात्री देवता चले, देखो हमारे साथ चलो। ध्रुव महाराज मंत्र जप कर लेता हूँ, उस समय ध्रुव महाराज मंत्र जप कर, पहले मंत्र जब समाप्त हो जाए चले, भगवत मंत्र जब करते ना तब काल उनके पास आते नहीं, डरते रहते, बैठे रहते। ध्रुव महाराज को काल की भी मृत्यु की भी बैठे रहते। और मंत्र जब समाप्त होने के साथ ही साथ ध्रुव ने क्या की, छलांग लगाई और ध्रुव इसलिए आर्य उनके शरीर पतन नहीं है, साक्षात शरीर। और इधर में दिखाते हैं नारद ऋषि के कथा। नारद ऋषि संग कहने लगे, ये मैं जब भगवान को भगवत अनुभूति हो गया, असंग भगवान कहने लगे, नारायण कहने लगे, ये देखो समय जब आए तुम्हारी शरीर पतन हो गया और सशरीर में माने आत्म शरीर में आप वैकुंठ भगवत धाम प्राप्त करोगे। उस समय नारद ऋषि अपेक्षा करें और काल समय के अनुसार उन्होंने किया कि शरीर को छोड़ दिया और शुद्धचित शरीर में भगवत धाम में बना। तो शरीर त्याग क्यों दिखाते हैं? आज प्रापंचिक जिस शरीर है उसको भी त्याग के लिए दिखाते हैं। किंतु ये भी सब क्या है, शुद्ध भक्त भी होते हैं ना, इसीलिए कहा जाता है माया विजृंभित लीला, ये भी दिखा दिया। वास्तव बोली क्या बोला, माया ऐसे नहीं आता। ऐसे कोई भक्त की भी ऐसे दिखाई दे। इसलिए आगे हम वर्णन दान मुक्ते कौन दान जीव निज धर्म, जीवों की जो नित्य धर्म जो है अपने इष्ट देव की कीर्तन करना है, उनके नाम गुण रूप लीला आदि कीर्तन करना उनके नित्य धर्म है। जीव सर्वतः कृष्ण के दास होने के है, प्रभु के बिना को पुनः कीर्तन करना ही जीव के धर्म है।
जिस प्रकार हम हर रोज पहले किसी कीर्तन करते, इसके गुणाखान करते कि नहीं होता पहले? हैं? क्या करते होता? गुरुवाष्टक गुरुदेव की महिमा कीर्तन करते। संसार दाव नलनीरलोकम आनय कारुण्य अनगनमयतम आप्तस्य कल्याणं गुणार्णवस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम। कितना सुंदर! प्रातः काल में आँख खोलने के साथ ही साथ, आँख खोले और आँख खोलने के साथ यानी नींद खुलने के साथ ही साथ गुरुदेव की ही महिमा कीर्तन इष्ट दिखता है। गुरु पाद की नित्य वंदना की तब सत्य इष्ट देव की। तो उसी प्रकार जीवों की जो धर्म हम जो बता रहे हैं, नित्य धर्म अपने इष्ट देव की कीर्तन महिमा कीर्तन। सिद्ध महापुरुष नित्य सिद्ध लोग भी वहां पर भी करते हैं। हनुमान जी प्रातः काल में उठ करके किसको कीर्तन करते हैं? हनुमान जी रामचंद्र की कीर्तन करते हैं। जैसे जैसे भक्त होते हैं, भक्त अपने इष्ट देव की पहले कीर्तन करते हैं। बृहद भागवतम ग्रंथ में श्री सनातन गोस्वामी पाद इसके सुंदर रूप में वर्णन है। इस जगत में साधक पहले गुरुदेव की ही कीर्तन करते, फिर गुरुदेव के पश्चात गुरु परंपरा से लेकर के आगे अपने इष्ट देव के लिए, जैसे जैसे अपने इष्ट देव। इसलिए कहते गान मध्य कौन गान जीवेर नित्य धर्म ना राधा कृष्ण प्रेम करी सही गीत। राधा कृष्ण की प्रेम कली विलास राम की कीर्तन करना चाहिए धर्म। प्रसाद जीवों में क्या है? शास्त्र में जो उदाहरण दिया गया वो सर्वोत्तम उदाहरण दिया गया है, समझ में? क्योंकि उपासक यह अपने उपास्य देव की ही कीर्तन करते हैं। आज 3 वस्तु बोलिए सिद्धांत में 3 वस्तु रहता है, एक है उपासक और एक उपास्य और क्या होता है? उपासना। समझ में? संबंध अविद्या प्रयोजन। और अद्वैतवाद में त्रिपुटी के क्या करते हैं? विनाश है। उपासक उपासक और उपासना नहीं रहता है। किंतु गौड़ीय सिद्धांत में 3 है। जैसे जैसे भक्त होते हैं अपने उपास्य देव की वो आराधना करते, इसलिए तो 5 प्रकार के जो भक्त के कैटेगरी बनाया गया, ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमिक भक्त, प्रेम पर भक्त और प्रेमात्म। और उस प्रेमात्म भक्त के आगे वर्णन करते हैं ब्रजवासी की महिमा की। उस ब्रजवासी में श्रेष्ठ कौन है? राधा के प्रेम कथा वर्णन है। इसलिए कहा जाता है भक्त मुकुट शिरोमणि है। राधा की इसलिए कहते हैं राधा कृष्ण प्रेम के लिए सही गीते मर्म। बुद्धवादी बड़े बड़े देवता लोग भी, भगवत पार्षद भी राधा के चरण धूलि प्राप्ति करने के लिए, चरण धूलि के तात्पर्य क्या है? इसके भावों की प्राप्ति करने के लिए, जिसे हम कहते हैं भक्त पद धूलि और भक्त पद जल। भक्त भुक्त से 3 साधन, यही 3 हुई तो प्रेमा है।
सर्वशास्त्रे বোকারিয়া। বিশ্বাস করিয়া ভাই করো ये तीनों सेवन, चैतन्य चैतामृत, ये तीन जो है विश्वास के साथ भक्त पद धूलि, भक्त पद जल और भक्त पद शेष। तात्पर्य क्या है? एक ऊपर से एक लक्षण माने क्या बोलते हैं, साधारण विचार भक्त पद धूलि, उनके चरण धूलि लेना पड़ता, भक्त पद धूलि और भक्त पद धूलि का जल है चरणामृत शुक्ला। और तीसरी क्या है उनकी उच्छिष्ट प्रसाद है, उच्छिष्ट अवशिष्ट, ये सब क्या है, क्या सिनोनिम है। कोई कार्य बोले उच्छिष्ट किसको कहा जाता है, अवशिष्ट किसको कहा जाता है? अरे ये तो है जैसे प्रसाद आपने ग्रहण किया है, कुछ प्रसाद आप पूरा पहले थोड़ा रख दिया, अवशिष्ट कहेंगे, अवशिष्ट रेस्ट है। और उच्छिष्ट जो ग्रहण किया और वही ग्रहण किया, उच्छिष्ट अवशिष्ट एक ही पर्यायवाचक शब्द। तो पदधूल जब एक क्या बोले भक्त पद धूलि क्या है, जैसे उद्धव गोपियों की चरण धूलि प्राप्ति करने के लिए तपस्या कष्ट ये कर स्तुति कर रहे हैं। आशानो चरण रेणु दिशाम हमसाम वृंदावनी किमपि गुरु पंडोसुति नाम जा दुष्ट सजना आज बसंत हित्वा भेद मुकुंद पदवी श्रुति भी मृगम। श्रुतियां भी जिस रेणु की प्राप्ति करने के लिए, बुद्ध प्राप्ति करने के लिए खोज कर रहे, विशेष रूप में प्राप्ति कर। ये धूलि क्या है, भक्त मतलब धूलि क्या है बताओ? भाव भक्त और भक्त पदधूल तो जल, जल क्या है, ऊपर से तो मिल जाता है, जबरदस्ती करके ले पकड़ लो। पदधूल जल क्या बता? उनके मुखार में हरि का दर्शन है, तो बता दो हरि कथा श्रवण है। हरि कथा तो श्रवण नहीं किया और जबरदस्ती करके पानी पी लिया माने बंगाल में जाते जबरदस्ती नहीं, गुरुदेव गुरुदेव सुबह से लेकर के 10 बजे तक 10 घर में जाओ, सब घर में पता नहीं पानी क्या करते, बीमार पड़ जाएंगे कोई नहीं नहीं माध्यम दे रहे हैं महाराज जी, बीमार हो गए बोले नहीं गर्म पानी है। और भक्त भुक्त शेष, भक्त भुक्त शेष क्या है उनकी उच्छिष्ट क्या है, उनकी प्रेमामृत कथा को ग्रहण कर क्या बताता नहीं, एक तो भाव हो गया, जो भाव को प्राप्ति करना, दूसरी उनकी आदेश उपदेश के पालन करना और उनकी हरि कथा है। गुरुदेव का आदेश पालन नहीं किया, सब कर दिया, तो कैसे किया आदेश? हाँ चलो
श्रेय मध्य सबसे क्या है, राधा कृष्ण प्रेम के लिए राधा कृष्ण की सर्वोत्तम लीला कथाओं को श्रवण है, उसकी श्रवण है, श्रवणाक्ष भक्ति। पहले क्या भक्ति, श्रवण, श्रवण। जितने सुंदर श्रवण होगा उतना ही आप अच्छी तरफ से कीर्तन कर सकते हैं, और जितने सुंदर रूप में कीर्तन होगा उतनी सुंदर रूप में स्मरण है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं प्रेम भक्ति चंद्रिका में, रागेर भजन स्मरण भजन है। रागानुगा भजन की तात्पर्य क्या है, स्मरणात्मक है। ये स्मरण होने पर कैसे स्मरण होता है, जितने सुंदर श्रवण होगा और उतनी सुंदर कीर्तन होगा उतनी सुंदर स्मरण है। आज ये किंतु जीव गोस्वामी पाद साधारण साधक के लिए भी कार्य है। कलियुग में सबसे श्रेष्ठ भक्ति क्या है, कीर्तनाक्ष भक्ति। वही कीर्तन करे, कीर्तन में क्या है, श्रवण है और स्मरण है। देखो कीर्तनाक्ष भक्ति जो है उसमें अपने आप तीन ही समाहित हो जाता है, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। जैसे आप बोल रहे हो, आप बोलो, कीर्तन होती है, बोलोगे कैसे, जो सुना वही तो बोलोगे, जो सुना ही नहीं है क्या बोलोगे, उल्टी सीधा बोल। काल बताया ना, 4 प्रकार के क्या होता है, स्पीकर होता है, वक्ता होता है। क्या क्या बताया था, बताओ क्या क्या सुना था। काल मैंने बताया था 4 प्रकार के वक्ता हुए, बोलने वाले, 4 टाइप्स ऑफ स्पीकर। एक जो नित्य गुरु वृंदावन धाम से आते हैं, वो जैसे इसके उदाहरण दे रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी पाद। मैंने कहा ये परीक्षित महाराज के सभा में सभी लोगों ने सुखदेव गोस्वामी पाद के क्यों अनुमोदन किया, कथा बोलेंगे। इसके पिताजी बैठा हुआ, उसके क्या है, ग्रैंडफादर क्या बोलते हैं, दादाजी बैठे हुए। कोई साधारण नहीं है ये सब है। आश्रम और भी ना जाने कितने गणेन्द्र, मणिन्द्र, जोगिंद्र है, ये समस्त सब बैठे हुए। तो सुखदेव गोस्वामी पाद के क्यों बताए हैं, बोले सुखदेव गोस्वामी पाद के लिए किसने बताया है, कथा बोलने के, और सभी लोगों ने अनुमोदन किया है। क्यों, तात्पर्य क्या है, तात्पर्य क्या है, ये सुखदेव गोस्वामी साधारण नहीं है। श्रेया राधा के अत्यंत पालिता सुख का, और राधा के मुखारविंद के अमृत को उन्होंने सच्चा रूप में ग्रहण किया। मैंने कहा एक समय राधा जी नित्य गुरु वृंदावन धाम में वो सुख के जो है सुंदर सुंदर आने के दाना के जो है खिला चिंतन करने, और पक्षी के स्वभाव होता है उसको तुम जैसे करोगे वो भी ऐसे है। और अकस्मात ने किया कि सुख ने किया कि राधा की मुखारविंद की अमृत को क्या चिंतन राधा को है, देखो। और साथ ही साथ राधा जी की मुखारविंद की अमृत प्राप्त है, श्लोक है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद के लिए मुखारविंद की हरि कथा वो अतीव सुंदर मधुर है। इसलिए तो श्रीमद् भागवत में जो श्लोक दिया, तृतीय श्लोक जो मैंने कहा था, निगम कल्पतरु गलित फलम सुख मुखादंत ध्रुव संयुतम पीबत भागवत रस मालम मुँह रहो रसिका।
वास्तविक सत्य है। इतने सुंदर, अर्थात सुखदेव गोस्वामी पे सागर नहीं, सच्चा नित्य गुरु वृंदावन धाम सिखाए और कथा श्रवण कराए। इतने सुंदर भावाविष्ट हो जाते कथा बोलते होते। लेटेस्ट फ्रेंड श्रीमद् भागवत सुखदेव गोस्वामी पर कितने समय तक बोला था? बोले 7 दिन 7 रात लगा। हम 1 घंटा पढ़ने के बाद उठ जाते है कि? किंतु देखो सुखदेव गोस्वामी पाद 7 दिन 7 रात लगातार बोले। कितना सुंदर मत है। तो ये इसलिए कहा जाता है आश्चर्य से वक्ता उसका श्रोता। परीक्षित महाराज की श्रोता भी ऐसी है। आज तो यहाँ पर आपके प्रश्न होगा, ये सनातन गोस्वामी पाद भागवत में लिख रहे है, जो क्योंकि माँ उत्तरा है, परीक्षित महाराज जी कहने लगा मैं स्त्री जाति होने के नाते कहीं उस कथा को मैं समझ नहीं पाया, समझ नहीं उस कथा को कुछ बता। तो उस समय परीक्षित महाराज अपनी माँ उत्तरा की जो है भागवत कथा की जो है सार के रूप में सुनाई कथा को सुना। तो कैसे सुना? इसमें कथा प्रसंग इसी प्रकार की कहा है। सुखदेव गोस्वामी पाद कथा को चले गए, अथवा जब जब भावाविष्ट हो जाते थे सुखदेव गोस्वामी पाद, उसी बीच में कथा को कीर्तन कर दिया, सुना दिया। नहीं तो समय कहाँ, 7 दिन के बाद तो चले गए। आप कैसे समाधान कैसे करो? यहाँ पे तो भागवत में श्लोक आ रहे हैं, ये 7 दिन 7 रात गलत, और इसके बाद श्रीमद् भागवत में भी कथा प्रसंग आ रही। संग सुखदेव गोस्वामी बात कहने लगे, देख परीक्षित तुम समाधिस्थ हो जाओ, माने अपने सर्व में स्थित होकर और इस लीला कथा को स्मरण करते हुए आप स्थिर। बहुत विचार है इसमें, विचार फिर कैसे चले। अनेकों वैष्णव लोग, अनेकों टीकाकार, अनेकों प्रकार की विचार दर्शन तो हमारे सनातन गोस्वामी बात लिखा गई, इतने सुंदर विचार। मेरे कहीं भी तात्पर्य है सुखदेव गोस्वामी पाद तथा वर्णन करते करता जी भागवत भी समाधिस्थ हो जाए। आज उनकी गला क्या हो गई और अवरुद्ध हो जाती। परीक्षित महाराज में कोई सामान्य नहीं, उसके लिए तो हमारे सनातन गोस्वामी पाद लिख रहे हैं गोपी भाव रखता है, साक्षात गोपी भाव प्राप्त है। सुखदेव गोस्वामी के पाद कहते हैं श्रेया शुक्ल राधा जी के पालिका, और परीक्षित महाराज गोपी भाव गोपी भाव। तो श्रेष्ठ कौन हो? परीक्षित महाराज है, परीक्षित महाराज। चलो ये समस्त लीलाधि दर्शन है, ये साधारण नहीं है। परीक्षित महाराज के भी काव्य क्या नाम क्या है? इनके नाम परीक्षित और दूसरी नाम क्या बताया? विष्णुरात। रात शब्द का अर्थ होता है क्या है? रक्षित।
विष्णु की प्रतीक रक्षण विष्णु रात। और परीक्षित शब्द करता प्रकृष्ट में इच्छितम है। मातृ रूप में जिनको मैं देखा, कृष्ण को देखा, और वही कृष्ण बाहर विराजमान है। इसलिए प्रकृष्ट रूप में इच्छित देख क्या वही कृष्ण, इसलिए नाम हो गया परीक्षित। प्रकृष्ट रूप में इच्छित जय, उसके नाम क्या है? असत्थमा। असत्थमा ब्रह्मास्त्र के द्वारा उत्तरा के गर्भस्थ बालक क्या करने थे? मारने है। और उसमें स्वयं भगवान कृष्ण एक स्वरूप में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और विराह के द्वारा ब्रह्मास्त्र के भी अच्छा। इसलिए विष्णु प्रतीक रक्षिता, इसलिए नाम हो गया विष्णुराज। स्वयं भगवान जिसके रक्षा तथापि लीला दिखा रहे हैं। जब अंत में आग के सर्प आकर के और उनके कट है। कौन सा सर्प? तक्ष है। किंतु वो पहले भी चले गए है, अपने स्वरूप में स्थित होकर के नित्य गोलोक वृंदावन धाम में चले गए। और तक्षा आकर के केवल प्रसिद्ध। और इसके बाद उसी कथा को जब उनके पुत्र जन्मेंद्र श्रवण किया तब उन्होंने क्या किया? सर्वयज्ञ शुरू कर दिया। महाभारत में ऐसी कथा वर्णन है। तब इसके पश्चात जो जैमिनी ऋषि आकर के उनको कहने लगे ऐसे करना उचित है। यह भी साक्षात ब्रह्मा आदि देवता लोग भी उनको समझा है। बोले हिंसा के द्वारा शांति है, हिंसा के द्वारा शांति। जो कहते हैं अहिंसा ही परम धर्म है। तब उस समय जैमिनी ऋषि सारे उनको बताया, क्या बोले जन्मेंद्र को बताया कि वास्तव में तुम्हारे पिताजी तो नित्य धाम में चले कथा को श्रवण। तब उस समय जैमिनी ऋषि जन्मेंद्र के जो है इस कथा को पुनः श्रवण किया। उन्होंने कहा मैंने जैसे जैसे श्रवण किया है आपके उन्होंने बताया। इसलिए जन्मेंद्र जैमिनी ऋषि की संवाद आ समझना। इसलिए मेरे कहने की तात्पर्य है परीक्षित महाराज कोई साधारण श्रोता नहीं है, तो लीला जगत जगह की कल्याण करने के लिए। जैसे कहते हैं ये राधा कृष्ण प्रेम के लिए राधा कृष्ण प्रेम लीला कथा उसके साथ विकृतम ब्रजबधु विदं श्रद्धांग को अनुसन्ना वर्णे अथवा भक्ति पराम भगवती प्रतिलभ कामो हृद्रोगम आसु अभिनति अचिरेण गान श्लोक दीजिए बताओ। क्या बोले सुने विक्रीडितं व्रजवधूलितं च विष्णु शादं वितो वंशुनया वर्णयेत भक्तिं परं भगवती प्रतिलाभ्य कामं चिरेण धीरा। और कोई श्लोक याद किया? बोला श्लोक बोला
उसको याद नहीं। अच्छा हम जब वो प्रोग्राम में था और मुझे उसको सुना क्या ना कृष्णदास रो गया हाँ। और सर्वोत्तम लीला के रास लीला रासलीला की कथा को श्रवण कीर्तन सर्वोत्तम कहा आगे जो ऐसी कथा को जो श्रवण नहीं किया भगवान की जितने भी लीलाएं सर्वोत्तम लीला क्या है संत कृष्ण भी कहते ये गोपियों की साथ हमारी जो लीलाएं जो उसी कथा को स्मरण होने के साथ साथ मैं अपने की भी स्थिर रखना पाऊं। संत कृष्ण का ये अर्जुन सुनो यद्यपि मेरे अनेक लीलाएं हैं किंतु राष्ट्र के स्मरण होने के साथ ही साथ मैं अपने को स्थिर रखना और इसी लीला के जगत में तो लिखा है अनुग्रह भक्तानां मानुष देहमाश्रितम् भजते तादृशः चाशुत्वा तत्परो भवेत्। तो भगवान कृपा कर अनुग्रह करते नित्य गुरु वृंदावन धाम से ऐसे लीला को जगत में प्रकट कर कहते अनुग्रह भक्तानां अनुग्रह करने की कृपा करना नित्य गुरु वृंदावन में लीला चल रही दो प्रकार की लीला होती है एक नित्य लीला और एक नैमित्तिक वसुल मारण आदि व जन्म आदि ये सब लीला को कहा जाता है नैमित्तिक लीला और नित्य लीला रास कृष्ण छोड़ करके और कोई अवतार में ऐसे मधुर लीला नहीं है ये तो दिखाते हैं श्रीमद् भागवत में जो प्रतिपादित विषय हम आलोचना करते हैं ये प्रेमों की सर्वोत्तमता दिखा रहे हैं क्योंकि श्रीमद् भागवत प्रेम पर ग्रंथ है PhD के ग्रंथ सभी के एक तो सभी श्रवण के योग्य नहीं और अधिकार नहीं होने पर समझ नहीं पाए इसलिए भगवान क्या करते अनुग्रह भक्तानां मानुष भगवान कर ये नित्य जो लीला उस लीला के जगत में अपने जोग माया के द्वारा प्रकट करा इस कथा को कोई यदि श्रवण करे कीर्तन करे स्मरण करे और उस कथा में कोई अभिष्ट हो जाए तो साक्षात मुझे प्राप्ति करे भगवत प्राप्ति के यद्यपि अनेक उपाय है लेकिन सर्वश्रेष्ठ उपाय उसमें अभिष्ट है कितना समझ कहते भगवान श्रीमद् भागवत में दसम स्कंद 33 अध्याय में 36 श्लोक 36 नंबर स्वयं भगवान भी बोले ये भक्त की बरोनी विविध भक्त के आनंद प्रदान करने के लिए मैं अनेक लीला जैसे से भक्त उस भक्त के आनंद प्रदान करने के लिए भगवान उसमें लीला आदि करते स्वयं लीला रस आस्वादन करते हैं और भक्त के आस्वादन कराते हैं आज रसोई बनाया कुछ खिलाया और कितने सुंदर अच्छा इसमें कौन सा आनंद अधिक है खाने में आनंद है कि खिलाने में आनंद है खाने के खिलाने के पहले विधि को कैसे बनाया नमक डाला कि नहीं डाला न ज्यादा नमक डाल दी है कि नहीं है हाँ
दो सब्जी तो बनाया, एक नमक इतना डाल दिया, खा नहीं गया। एक तो होने की सब्जी बनाओ, कम से कम एक निकलते। आज बात सही है कि मैं बताते ना, इतना नमक डाल दिया नहीं, तो क्या करें? सूखा रोटी खा, रोटी सूखा है, सूखी रोटी खाते। इसलिए पहले क्या करते, देखो टेस्ट करते, देखो ठीक से बनाया कि है ना, जैसे बनाया ऐसे खिला आप इसी बोले। इसलिए भगवान कलि जी में ना, भगवान मौन अवतार के रूप में प्रकट हुए। मौन अवतार समझते हो? ये विग्रह की कहा जाता है मौन अवतार। मौन क्या है? मौन समझते नहीं, जो दिया दिया ठीक है, ज्यादा परेशानी तो दे ही नहीं फिर। कलियुग है ना, सेवक काम मिले बताओ, ज्यादा कोई ये चिड़चिड़ा बनता है। चिड़चिड़ा समझते कि नहीं? चिड़चिड़ करते रहते, ये नमक हो गया ज्यादा, कम हो गया, ये हो गया, बोले हमारा दर्द नहीं हो जाए। फिर इसलिए कहते भगवान कहते ठीक है भाई, भाई महीनों मौन अवतार के रूप में प्रकट हो जाता, जैसे तो ऐसे करता रहता। कोई ऐसे प्रेमी भक्त मिल जाए तो फिर उनके साथ प्रेम कला कर लेंगे, है कि नहीं? सनातन दुष्मी बात जैसे उनके साथ प्रेम कला कर। मदन मोहन किसके साथ प्रेम कला किया? अरे थोड़ा सा नमक तो दिया करो, और रोज यही बनाते रहते है, रूखा सूखा नीचे उतारता नहीं। अरे कम से कम तो थोड़ा नमक साथ बोले क्या कर जा, कहाँ जा, नंदगांव चले जा। तुम्हारे पिताजी का अनेक आए जा, हम तो रुके सुखी बाबा है, खाना हमारे पास बनाने तो ठाकुर जी बोले तो मैं छोड़कर नहीं जा सकता। सनातन भी ऐसी, बोले मेरे पास रहना तो ही लेना पड़ेगा। क्या है ना, उसे क्या बोलते हैं इसको? अंगीठा में क्या बोलते हैं? अरे दाल बाटी चूरमा ये सब केवल आटा है ना, उसे पानी का ही बाटी हो, ऐसे करके बस आग में डाला तो उसको काट नहीं पाएंगे। अभी तक भी जाना सनातन से बात की है, दाल बाटी तो राजस्थान में। हाँ दाल नहीं, सनातन से बात की समाधि मंदिर है, वहीं पर आज तक भी दिखा दाल बाटी तो बेच के दाल बाटी है ना, खाओगे तो बस चूरमा ये सब है ना, उसके बनाने की तरीका बताया पास। घी ऐसे डालते हैं और आटे मिला ऐसे कुट करते हैं और चकाचक, हाँ शुद्ध भी। ठाकुर जी के बोले जा दिया तो वही बात। आटे में थोड़ा पानी डाल करके, वो भी आटे की खुदा खुदा नहीं ऐसे नहीं कर, ऐसे हाथ में दिया और ऐसे करके आग में डाल दिया, आधा जला हुआ है ठाकुर बोले मैंने कैसे नमक वमक कुछ नहीं। कितना सुंदर, इसे कहा जाता है प्रेम कला कहा जाता है। यहाँ पर प्रेम कला होता है ना, उसके बीच में मत जाए, कल का ना पति पत्नी में प्रेम कला होता है ना, आजाद युद्धे ऋषि श्रद्धे, आजाद युद्धे ऋषि श्रद्धे और नीति शास्त्र कुछ हाल पता है, हाल में कुछ पता है जामुन बगरी बगरा, बगरी बगरा में जब कोट उसमें जब होता है ना युद्ध होता है, ऐसा लगता है दोनों सिख टकरा करके मर जाए, क्योंकि ऐसे थोड़ी सी परसों हुआ कि नहीं है नीचे आ आजाद युद्धे कुछ नहीं होता, देखने में तो लगते हैं कैसे। ऋषि श्राद्धे, संत महात्मा मर जाए छोड़ देते हैं, उसके श्राद्ध आदि करते, तो श्राद्ध क्या करते, यज्ञ करते, फायर सैक्रिफाइस करते
और सभी लोग आकर के एक लाख विश्वास आकर के चले खान पीन की व्यवस्था नहीं। ये तो बोगियों के लोग खान पीन की व्यवस्था करते हैं, और देखिए बाद के लोगों के लिए ये सब नहीं है। कौन रसी बने धीरे धीरे प्रचार के लोग संग्रह के लिए तक खाना पीने की व्यवस्था करेंगे, वास्तविक रूप में नहीं कथा है कि प्रजापति ऋषि सत्य है। और प्रातः काले मेघारम्भे, प्रातः काल में यदि बादल छा जाए और बिजली चमकने लगे कड़क 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 है तो समझना चाहिए बारिश होने वाला है। 2-4 बूंद पड़ के कड़क कड़क चले जाए। और पति पत्नी में झगड़ा जो होता है लग रहा है ना जाने क्या होती है समय के बाद तीरथ नहीं मिल रहा है, इसे कहते हैं बढ़िया उसमें बीच में मत जाते है तो तुम्हें मिल जाएगा। और तुम उनके पास एक के पक्ष लिया दूसरे के पक्ष नहीं लिया और फिर बिल्कुल आम के गुठले के भांति तुम्हें आज है आम के गुठली समझते है उसमें दूध निकाल करके और दूध मिला करके जूस पी लेते हैं मैंगो शेक। और तुम कैसे होगा गुठली है ना उलट पिला दिया अरे इसी पक्ष लेकर के फायदा क्या है। हाँ क्या बताया है ये स्थान भोजन थोड़ा सलाह दो ठीक है, ज्यादा उसमें पचड़ में मत है पचड़ समझते नहीं प्रपंच में मत जा सलाह दो ठीक है कहीं उनके मिला दो वही करते रहो राधा कृष्ण के मान होते कि नहीं है? चलो मान बना दो अच्छा तीसरे को लगा हाँ मैंने जो बताया था ये विविध क्रम भक्तो विनोदाय करोमि विविध भक्तों के आनंद प्रदान करूंगा मैं भी उन्हें लीला संग लीलारस आस्वादन करते हैं तो आस्वादन वही पसंद है कहाँ कहाँ चले वैसे ही बनाओ और लोगों को खिलाओ और अपने भी कैसे बनाए चखो तो कहीं नहीं नमक हुआ कि नहीं हो है कि नहीं हाँ तो इसलिए बताए भगवान स्वयं करें भक्त के विनोदन आनंद देने के लिए और आनंद आस्वादन करने के लिए है भगवान लीला कहते राधा कृष्ण प्रेम के लिए सही की थी सर्वोत्तम राधा कृष्ण की लीला कथा क्या है रास रासलीला कहने से तात्पर्य क्या है अनेकों लीलाओं की जो है समावेश है आज उस दिन भी बताया था अनेकों लीला जैसे बंसी चोरी लीला है दान के लिए लीला है कितने लीला है नौका विलास जल विहार जमुना विहार पुष्प है अनेक पुष्प चयन लीला मधुपान लीला ये भी बहुत मजादार लीला है अच्छा मधुपान समझते के लिए मैंने ड्रिंकिंग का मधुपान उसमें भी कैसे कैसे लीला अनेक प्रकार की लीला नमक मान लीला है हमारे आचार्य पाल श्री प्रभु गोस्वामी पाद के ग्रंथ में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के ग्रंथ में तथापि रासलीला की नित्य गीत आदि गोविंद
विराग, ये समझ है। और बाकी जो शांत दास सख वात्सल्य, ये समस्त लीला क्या है? माधुर्य रस के क्या करते हैं? पुष्टिकारक कहा, पुष्टिकारक समझ उसके और भी बढ़ाते हैं। जैसे समुद्र की जल है, समुद्र के जल के अपना ही वो प्रकाशित है, तथापि अनेकों नदियों की जल समाहित होकर के इसमें आते और समुद्र के जल को क्या करते? स्फीत कराते, तरंगायित कर, प्रेरित कराते। इसलिए हमारे आचार्य जो बात कहते हैं शांत दास सख वात्सल्य, ये चार है वो माधुर्य रस के क्या है कहा जाता है? पुष्टिकारक कहा जाता है, पुष्टिकारक। यहां तक भी कहा जाता है, देखो माधुर्य रस में कहने पर दो हो जाता है, एक होता है मिलन संभोगमय लीला और एक होता है विप्रलंबन, विप्रलंबन विरह। किंतु विरह क्या करते हैं? संभोग की क्या कहा जाता है? पुष्टिकारक, पुष्टिकारक है। न बिना विप्रलंबेन संभोग पुष्टि, विप्रलंब विरह बिना मिलन की रस की पुष्टिकारक माधुर्य का प्रकाश। इसलिए जोग मैंने क्या कर देते हैं? ये विरह दिखा, इसे कहता न बिना विप्रलंबेन संभोग यथा कसायते रंजित वस्त्र, जिस प्रकार सफेद कपड़े उसके क्या करो? सफेद कलार में डालो, वो क्या हो जाता है? कलार में उसके जितने बार डालोगे उतना ही उसके क्या हो जाता है? उज्ज्वलता, गाढ़ता, प्रकाश। उसी प्रकार विरह ही मिलन उसकी जो है वो अधिक पुष्टि करते हैं। ये समस्त विचार उज्जवल मुनि ग्रंथ में और हमारे क्या बोले जीव गोस्वामी पाद, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद टीका में कितने सुंदर वर्णन किया है, बहुत सुंदर सुंदर। बीच बीच में बताते रहते, हम लोग भूल जाते हैं, बहुत अच्छी बात बोलने में आनंद होता है। ये मिलन विरह, विरह मिलन, मिलन में विरह होता है और विरह में मिलन, फिर मिलन मिलन की ऐसे प्रेम धर्म तो उसी प्रकार है। संसार में एक ही रास्ते में चले उसमें आनंद नहीं होता, कभी सुख दुख आकर के संसार आनंद मानता है कि घर में एक ही रोटी बना दे रहे हैं, अच्छा लगता है क्या? देखो चटनी कुछ बना है, कभी करेला बना दो, करेला समझते नहीं है, कुछ कुछ बनाओ ना, एक दिन बस भिंडी खरीद कर लाते और भी सब्जी बनाते हैं। आज करेला बना, अरे बनाओ आनंद से है, अलग अलग दिन अलग अलग बनाओ है, कितना प्रकार की सब्जी चल चाचे मस्त चल रहे, सब प्रकार की मिलता है। परमल तो खाते नहीं है, बैगन नहीं खाते, लौकी नहीं खाते, चलो ये सब छोड़ो और बाकी तो है। अच्छा बात सही है कि नहीं? मैं हर रोज और रोज दाल बना छोला है, छोले 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 भटूरे पर। मेरे कहने की तात्पर्य है जो उसी प्रकार प्रेम राज्य में उसी प्रकार चार प्रकार के विरह और चार प्रकार के मिलन दिखा। आज पूर्वराग, मान, प्रवास, प्रेम, विचित्र, मिलन में भी चार प्रकार की दिखा। बता, संकीर्ण, संक्षिप्त और समृद्धमान है, और क्या रहेगा?
संक्षिप्त, संकीर्ण और लास्ट में का समृद्धमान है, संभव का देगा और एक राय। इसी प्रकार जो है और फिर एक एक करके फिर दिखाएगा। विरह भी है, फिर विरह कितने प्रकार की दिखाए है, 32 प्रकार की विरह दिखाए और 32 प्रकार के भी मिलन भी दिखाए। तो सब कुल मिलाकर के कितने हो गए? 32 64 प्रकार। इसमें बहुत सूक्ष्म विचार दिखाए हैं। आज आप लोग कुछ बोलो तो मेरा बोलने में आनंद होता है, बोलता रहता। कितना 32 64 प्रकार के मिलन और विरोध, जिसमें प्रेम की ऐसी सुंदर घृणावर्त होता है। घृणावर्त नहीं आज आनंद उल्लास और वही प्रेम धर्म के सर्वोत्तम किसमें प्रकाशित हो जाए? मादनाक्ष महाभाव राधा जी में प्रकाशित है। ये देखो श्रद्धा से लेकर के कहां तक पहुंच जाते हैं? मादनाक्ष महाभाव, श्रद्धा, सर्वसंग, भजन क्रिया, अनर्थी, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। फिर प्रेम के भी अनेक प्रकार के स्तर बताए। स्नेह, मान, पुनः राग, अनुराग, भाव, महाभाव, रूढ़, बुधिर, मोहन, मदनाक्ष महाभाव में कितना सुंदर। वो भी कितने प्रकार की भी श्रद्धा से लेकर के मदनाक्ष महाभाव में नाजी ने कितने प्रकार के विभाजन करके दिखाए। पहले श्रद्धा में दिखा देते कितने प्रकार की श्रद्धा होती है। एक वैदिक श्रद्धा होता है, एक रागानुगा श्रद्धा होता है, इसकी तो पहले है। एक लौकिक श्रद्धा होता है, एक पारमार्थिक श्रद्धा होता है। श्रद्धा ही केवल जो है उसकी विचार करने पर कितनी प्रकार की क्रिया आदि दिखाई है। एक होता है क्या? लौकिक श्रद्धा, वर्ड से, और एक होता है परमार्थिक श्रद्धा है। समय समय पर एक होता रहता है। माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाल इतने सुंदर करके बताते हैं, कितना सुंदर माधुर्य बार बार अनुसरण करना पड़ता है, भूल जाते हैं। भूलना ही तो हमारे धर्म है। जीवन जरूर है, भूल जाते हैं। अथवा गुरु के दक्षिणा देकर के चले जाते हैं, पर जो सुना गुरुदेव आपके दक्षिणा देकर जाते वही दे जाते हैं। आज तक नहीं, पर फल मूल कौन बाजार में खरीदने के लिए जाए? गुरुदेव जो आपसे सुना वही देकर के जाए। सुनाते रहते हैं, अरे कपड़ा झाड़ देते पर दूर यहीं को झाड़ के चले जाते हैं बस, है ना। मकर भ्रोमिया यामान गौरेलो करे अमान निताई लो करे है। और धुले क्या बोले उसमें है ना कीर्तन, झूला झाड़ी सच्ची माता गौर को लेकर है, और झूला झाड़ी पद्मा देवी निताई को लेकर। झूला झाड़ी सारे बेटा सारे कहाँ नगर भ्रमण करके आया, कौन सा दूर तुम्हारे लेके जाओ, दूर बिहार करके माँ शची देवी है निमाही को अपने को कीर्तन करते हैं ना, नगर भ्रमण के बाद आते हैं। नगर भ्रोमिया यामान गौरेलो घरे यामान निताई लो घरे। अरे पापी तापी उद्धारिया गौरे लो घरे। कीर्तन करते ना है, पापी तापी उद्धारिया गौरे लो है, और प्रेम धन मिला लिया गौरी लो घरे। बहुत सुंदर कीर्तन है।
बड़े धूल जो लग गया, क्या करते, माँ शशि देवी सारे धूल को झाड़ देते। ये बच्चा कहाँ गया, क्या धूल लगी है, धूल लग। कथा सुन के बाद गेट खड़े होने के साथ ही साथ झाड़ देते। बोले गुरुदेव जो कुछ कथा सुने तो यहाँ पर आपके ही दक्षिणा देकर के जा रहे हैं, तो आपके देकर के जा रहे क्या आपके दिहाई उस आपके ही अर्पण कर रहा हूँ। कौन ले जाए कोई कितने घर में बाल बच्चा है, देखना पड़ता है ये पर क्या जो सुन लिया भाई। मैं गणपति जाकर गया इतना समय क्या किया, क्या सुना, तो कुछ सुना ही नहीं। अच्छी बात है, अरे नहीं समझ इसलिए क्या श्रवण करना चाहिए, बोले राधा कृष्ण प्रेम के लीला यही सही गीते मर्म, समस्त गीतों की मर्म क्या है, सार क्या है, राधा कृष्ण के प्रेम माधुर्य की लीला को श्रवण कर। श्रीमद्दे कौन श्री जीवे राय सार, कृष्ण भक्त संग बिना श्रेय नहीं यार। एक श्रेय होता है और एक प्रिय होता है। श्रेय है श्रेष्ठ, प्रिय है किंतु साधारण रूप में विचार के प्रिय, इस संसारिक वस्तु जो पृथ्वी होता है उसको प्रिय है। इस संसार में जो हमें अच्छी लगे, और श्रेय क्या है, परमार्थी वस्तु है। अर्थात कृष्ण भक्त संग है, कृष्ण भक्त संग ही जीव के मात्र निश्चय से साथ भक्त संग है। ये कहते हैं क्या, राम उत्तर दे रहे हैं, कृष्ण भक्त संग बिना श्रेय नहीं। भक्त भी अनेक प्रकार के हैं, कोई ज्ञान जैसे वही बता दे, ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेम पर भक्त, प्रेमातुर भक्त, फिर ब्रज की भक्त भी दिखा, भक्त की संग भी तारतम्य का सर्वश्रेष्ठ भक्त राधा, राधा जी के प्रेम रस में जो सदा सर्वदा डूबे हुए है। इसलिए तो रघुनाथ दास मिश्र श्लोक लिख रहे क्या, अनारक्त राधा पदम रुजरे अनाश्रित बिंदा अटवी तत्पदांकम असंभास तद्भाव गंभीर चित्ता उदश्याम सिंधु रससावगा। इसको याद करो, बहुत सुंदर श्लोक है, याद है इसका बोलो बोला अनारक्त राधा पदम मुजरे अनासक्त वृंदा अटवी तत्पदांकम संभास तद्भाव गंभीर चित्तम कुतश्याम सिंधु रससावगा। श्याम सिंधु में नदी में यदि किसी को स्नान करना है, श्यामरस किसको कहा जाता है, श्रृंगारस श्याम श्रृंगार। यदि माधुर्य रस में किसके गोता लगाना है, डुबकी लगाना है, तीन नियम के पालन कर दो बस। राधा जी के चरण कमल में एकांतिकी निष्ठा है। राधा मेरी स्वामी मैं राधन को दास, जन्म जन्म वृंदावन को वास। हर कुछ राधा मेरी है। और दूसरी क्या है, वृंदावन में वास है। राधा आधिपत्य राधाधिपत्य वृंदावन में वास है।
आधिपत्य समझते हो? जहाँ पर राधा जी अपने होल्ड करती हैं बिल्कुल जो है क्या करके रखे हैं, आधिपत्य करके रखे हैं। वो वृंदावन धाम, मतलब वृंदावन तो सभी तरह राधा जी की, बोले नहीं सखी स्थिति को छोड़ करके जहाँ पर राधा गोविंद की अनेक अत्यंत सुंदर मधुर से मधुरतम लीला, वो समस्त लीला स्थल ही है, आपको जाना चाहिए। उसकी गुरु से आप सब है आज वृंदावन क्या बोलते बना है, कितना सुंदर। यदि शरीर के द्वारा नहीं हो यदि अवश्य मन के द्वारा ही वो स्थान को यह स्मरण करो है। कितने सुंदर दिन को अपराध वृंदावन धाम है, राधा कुंड, श्याम कुंड और गिरिराज गोवर्धन, ये समस्त क्या राधा की अत्यंत मधुर प्रिय स्थान का विशेष करके सर्वोत्तम स्थान क्या है, राधा कुंड, जहां पर केवल सपक्ष गोपियों की ही प्रवेश अधिकार, विपक्ष चंद्रावली आदि किसी प्रकार प्रवेश अधिकार, गोवर्धन तक चंद्रावली तक पहुंच जाते, सूर्यखंड तक भी पहुंच जाते, कौन चंद्रावली। किंतु राधा कुंड ऐसे अपूर्व अलौकिक दिव्य धाम स्थान है जो माया उन लोगों के प्रवेश अधिकार नहीं है। जिसे कहते हैं सर्वोत्तम स्थान राधा कुंड है। वैकुंठो जनित वैकुंठा जनित वरा मधुरास है। राधा कुंड की जो है सर्वोत्तमता दिखाई है। नित्य कुंड क्या करते, राधा कुंड में ही निवास है। आज राधा कुंड समझ में आ रही है, सर्वोत्तम स्थान है। कहीं भी है, आप गुजरात में रहे, बात कहाँ करोगे, राधा चिंतन है। कोई वृंदावन में रह करके दूसरे स्थान पे चिंतन कर रहे हैं, और कोई अन्य स्थानों पे कोई अन्य स्थानों पे अन्य स्थानों पर आकर राधा कुंड, कौन श्रेष्ठ है, जो अन्य स्थानों पर जाके मन के द्वारा है सर्वोत्तम। और यदि किसी के मन और शरीर दोनों ही एक ही स्थान में हो रहे तो वो भी सोने में क्या होता है, वही बात है। मेरे कहने की तात्पर्य है वो आप प्राग कैसे कहते हैं, जिसरे मध्य कौन जीवे कृष्ण भक्त संग विनाश, सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है, कृष्ण भक्त के संग, या कृष्ण भक्त संग करने से राधा जी के एकांति की निष्ठावान होगा। ऐसा ये तीन नियम होता है राधा जी के चरण कमल में, एकांति की निष्ठा, और दूसरी वृंदावन में भाष, तीसरी ऐसे रसिक भक्त की संग, तार भक्त संग सदा रसलीला प्रेम कथा जे करे से ऐसे रसमाध जो कथा श्रवण करने के लिए सुधार करते हैं। आहार स्मरण, अच्छा समझ लो, है बहुत सुंदर। हे राम आलोचना पंचांग जय जय श्री राम।